जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो है 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है और ये केमिस्ट्री सेकंड का, क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड का अगला पार्ट है। आपको नॉमेनक्लेचर में कुछ बताया गया था। बताया ये गया था कि नॉमेनक्लेचर की 2 पद्धतियां होती हैं। एक को कहते हैं सामान्य नामकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नेमिंग या जनरल नेमिंग। दूसरा होता है आईपीएससी नामकरण। तो जनरल नेमिंग में आपको कुछ बताया गया था, एक बार बता देते हैं वापस से क्या बताया गया था। बताया गया था कि आईपीएससी नामकरण की 2 पद्धतियां विकसित हैं, जिसमें पहला है सामान्य नामकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नेमिंग। नंबर दूसरा है आईयूपैक या आईपीएससी नॉमेनक्लेचर या नामकरण, आईपीएससी नामकरण। तो इसमें सामान्य नामकरण आपको बताया गया था। अब हम शुरू करने वाले हैं आईपीएससी नामकरण। तो एक बार देखते हैं आईपीएससी नामकरण होगा कैसे। आईपीएससी नामकरण देखते हैं ध्यान से। आईयूपैक नामकरण। आईपीएससी नामकरण कैसे होगा? आईपीएससी नामकरण समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आईपीएससी समझ में आ जाएगा। हेलोजन का एग्जाम्पल है CH3 CH2 Cl। कुछ एग्जाम्पल और दिया गया है CH3 CH Cl CH3। अगला है CH2 CH3 CH2 का होल 3 CH2Br। एक और है CH3 CHCl Cl। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सम्मुख लिखे गए हैं जिनका आईपीएससी नामकरण हमें करना है। तो देखते हैं पहले का आईपीएससी नाम क्या होगा। इसका नाम है, देखो ध्यान से, अगर आप जानते होंगे कि नामकरण किया कैसे आता है तो सबसे पहले आप जानेंगे गिनती कहां से करेंगे, पीछे से। तो 1 और 2। तो इसमें कार्बन की टोटल संख्या कितनी है? 2 है और एक ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो यहां इसके लिए क्या लगाएंगे? क्लोरो। तो कितने नंबर पे है? क्लोरो। तो जाएगा 1 क्लोरो है ना, ये 1 क्लोरो है। आप चाहे 1 का प्रयोग ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 क्लोरो या क्लोरो एथेन इसको बोलेंगे। इसका ये आईपीएससी नामकरण है क्लोरो एथेन। अब यहां देखते हैं इसका क्या नामकरण है। आप गिनती कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3। क्यों कहीं से कर सकते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से देखने पर क्लोरीन जो है या क्लोरीन जो है वो सम्मुख पड़ रहा है। इस हिसाब से इसका नामकरण क्या होगा? 2 नंबर पे क्लोरीन है तो इसको क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहां आते हैं, इसका नामकरण क्या होगा? अगर आप इसमें ध्यान से देखें कार्बनों की संख्या कितनी है, तो 1 और 3 इसमें, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 1 5 5 1 6। तो इसमें टोटल जो कार्बन की संख्या की बात की जाए इसमें 6 कार्बन है। 3 1 4 1 5 1 6। और ब्रोमो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो हेक्सेन। ये इसका नामकरण होगा 1 ब्रोमो हेक्सेन। अब यहां देखते हैं इसका क्या नामकरण होगा। तो हो जाएगा, इसका नामकरण होगा 1 2, इस प्रकार से होगा। तो 1 नंबर पे 2 बार क्लोरो है तो ये क्या हो जाएगा? 1,1 डाई क्लोरो। और क्या नाम होगा? एथेन। ये इसका आईपीएससी नाम होगा। तो ये क्लोरो एथेन हो गया, ये 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया और ये हो गया 1 ब्रोमो हेक्सेन और ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। अब इसी हिसाब से हम आगे बात करते हैं कि कुछ एरोमेटिक रिंग लेकर देखते हैं उसमें कैसे होगा एग्जाम्पल। CH2Cl और यहां लिखा गया दूसरा एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहां पे
अब ध्यान से देखिएगा इनका नामकरण क्या होगा, या नाम क्या होगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका आईपीएससी क्या नाम होगा। इसका नाम होगा क्लोरो, और ये देखो ये क्लोरो हो गया, और ये क्या है, ये पूरा फेनिल है, ये बेंजीन समूह है। एक चीज आप याद रखिएगा, जब कभी भी बेंजीन समूह सब्स्टिट्यूट बनता है, साइड चेन बनता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं फेनिल। बेंजीन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फेनिल। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो फेनिल, क्लोरोफेनिल। एक कार्बन है ना, इसलिए क्या लगाएंगे, मेथेन। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा क्लोरोफेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन इसका नामकरण होगा। अब इस पर आते हैं, इसका क्या नाम होगा। तो इस तरफ से हम गिनती करेंगे, इधर से ऊपर से। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि यहां से गिनती क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि नंबरिंग जो होता है वो हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से होता है, और अल्फाबेट में बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो इस हिसाब से ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या होगा, 1 पे है ब्रोमो, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो। और क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, क्लोरो है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। और क्या है, बेंजीन, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये इसका नामकरण होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। अब यहां पर आते हैं कि इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या होगा। हम गिनती कहां से करेंगे, तो गिनती जो है यहां से करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्या होता है, बीआर या ब्रोमीन पहले आता है और सी पहले बाद में आता है, तो पहले बी आएगा, ये जाएगा 1 2 3 4 5 6। सॉरी, सी नहीं, इसके लिए मेथिल लगता है ना, तो मेथिल बाद में आता है और ये बी पहले आएगा। तो इस हिसाब से इसका नामकरण क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल। या इसको एक हिसाब से और बोल सकते हैं, 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन हो जाएगा। इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन, पर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो 1 ब्रोमो टालुइन, 1 ब्रोमो टालुइन, ये 1 ब्रोमो टालुइन बोल सकते हैं। क्यों, इसके लिए ब्रोमो लगा, अब इसको बंद कर दीजिए आप, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, टालुइन हो गया। तो 1 ब्रोमो टालुइन इसका नामकरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम क्या करते हैं कि आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे जो है वो देखते हैं ध्यान से। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये जाएगा CH3 C CH3 CH3 Br, एक एग्जाम्पल ये है। और एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, CH3 CH CH3 CH2 Br। अब ध्यान से इनका नामकरण करते हैं। पहले इसका नाम देखते हैं, क्या नाम होगा इसका। तो गिनती कहां से करेंगे, गिनती जो है हम या ऊपर से कर सकते हैं, देखो यहां से 1 2 3 कर सकते हैं, या यहां से 1 2 3, या यहां से 1 2 3, इस प्रकार से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऊपर से कर रहे हैं, तो ये जाएगा 1 2 3। तो अभी आप देख रहे हैं 2 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप भी है और 2 नंबर पे एक ब्रोमो ग्रुप भी है, ब्रोमो भी है। अभी आप देख रहे हैं कि ब्रोमो और मेथिल में ब्रोमो समूह पहले आता है और मेथिल बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो क्या नाम होगा, 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, मेथिल। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब यहां आते हैं, इसका क्या नाम होगा। आप गिनती कहां से करेंगे, पीछे से, तो 1 2 3, इस प्रकार से इसका नाम होगा। आप चाहे गिनती ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, 1 पे क्या है, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे एक मेथिल समूह है, ये 2 नंबर पे मेथिल नहीं है, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल हो गया। अभी रूट वर्ड में देखिए कितने कार्बन है, रूट वर्ड में, रूट वर्ड में 3 कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन। अब हम क्या करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधियां देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को प्रिपरेट किया जा सकता है।
अभी ध्यान समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन पढ़ेंगे या हेलो एल्केन बनाने की विधियां देखेंगे, और जब ये खत्म होगा तो इसके बाद ये बनाने की विधि देखेंगे हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन बनाने की विधि देखते हैं। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो अब देखते हैं कि हेलो एल्केन बन कैसे सकता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जनरल मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो पहला इसमें मेथड है हेलो एल्केन बनाने का, जो पहला मेथड है वो क्या है उसको देखते हैं। डार्जन अवक्रिया, पहला जो हेडिंग है वो क्या है, डार्जन अवक्रिया, डार्जन्स रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि डार्जन क्रिया होगा क्या, ये डार्जन रिएक्शन क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजों को जानना आवश्यक है। तो वो क्या चीज है, तो पहला आप याद रखें कि पिरिडीन, पिरिडीन यहां पिरिडीन की आवश्यकता होगी, और पिरिडीन का अणुसूत्र कितना होता है या संरचना कितना होता है वो देख लेते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से है पिरिडीन का, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और यहां एक नाइट्रोजन। अब सबको हम क्या करेंगे, सिंगल वन से जोड़ देंगे। सबको सिंगल वन से जोड़ दिया गया, सबको सिंगल वन से जोड़ दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना शुरू करेंगे। तो एक डबल बॉन्ड हमने यहां लगाया, एक छोड़ दिया गया, एक पे डबल बॉन्ड लगा, एक छोड़ दिया गया, एक पे डबल बॉन्ड लगाया गया। अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। तो वैलेंसी कैसे पूरा करेंगे, देखो एक दो तीन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, अभी 3 हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो गया। इसका भी 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, और यहां भी एक हाइड्रोजन, और यहां भी एक हाइड्रोजन। तो वैलेंसी पूरी हो गई। अगर इतना लंबा आपको नहीं याद करना है तो इसके लिए आप अणुसूत्र इसका देख सकते हैं। अणुसूत्र कितना होता है, देखो अणुसूत्र, अणुसूत्र कितना होता है वो ध्यान समझो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, तो C5। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन हो गया। और नाइट्रोजन कितना, 1 है, तो ये इसका अणुसूत्र होगा, C5H5N, ये इसका अणुसूत्र होगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें देखते हैं कि इसमें उत्प्रेरक क्या लगेगा, उत्प्रेरक। तो इसमें उत्प्रेरक जो लगेगा वो होगा आपका SOCl2, जिसको बोला जाता है थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं इसका, उसके बाद देखते हैं आगे। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। यहां मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, सल्फर डाई क्लोराइड से या थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। और उत्प्रेरक क्या लगेगा, पिरिडीन, पिरिडीन। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका वो ध्यान समझ लीजिए। पहले यहां गर्म किया जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनाना है CH3CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और बाहर क्या निकलेगा, SO यहां है, एक ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा SO2, और क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन है, और यहां कितना है, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन हो गया है, एक क्लोरीन बचा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा HCl। नाम देख लीजिए सबका, इसका क्या नाम है, एथेनॉल, एथेनॉल। ये एथेनॉल IUPAC नाम है। इसका कॉमन नेम होगा एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम होगा, क्लोरो एथेन। अब एक बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या होगा। परिभाषा ध्यान समझिए, एल्कोहलों को पिरिडीन की उपस्थिति में, एल्कोहलों को पिरिडीन की उपस्थिति में
थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक और बार देख लेते हैं। एल्कोहलों को पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। आगे जो है कल।